बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वीडियो में बात होगी चिकन में होने वाले नज़ला खांसी के इलाज के मुआवजा पर और हम अपने चिकन को इन बीमारियों से कैसे बचा सकते हैं। ऐसी कौन सी हिफाजती तदाबीर हैं जिन्हें अपना कर हम अपने चिकन को महफूज रख सकते हैं। इन तमाम पहलुओं पर तफसीलात आपसे शेयर की जाएंगी। नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल डॉक्टर बर्ड फार्म अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। व्यूवर्स, अगर आप फार्मिंग करते हैं तो कमेंट्स में हमें बताना कि आपके पास कौन सी ब्रीड है। नाज़रीन, अगर आपके चिकन में नज़ला खांसी जैसे मसाइल, चाहे आप घरेलू पैमाने पर फार्मिंग करते हैं या बड़े पैमाने पर, इसके लिए आपसे दो तरह के नुस्खा जात शेयर किए जाएंगे जिसके इस्तेमाल से आपके चिकन बहुत जल्द तंदुरुस्त होकर सेहतमंद होना शुरू हो जाएंगे। एक नुस्खा देसी होगा जिसे आप अपने घर पर या अपने फार्म पर बनाकर इस्तेमाल करवाएंगे और दूसरा नुस्खा मेडिसन का होगा जिसे आप किसी भी मेडिकल स्टोर से बआसानी ख़रीद कर अपने चिकन को इस्तेमाल करवा कर शानदार नतीजे हासिल कर सकते हैं। नाजरीन, अगर आप इस बात से परेशान हैं कि बहुत सी अद्वियात और बहुत से टोटके इस्तेमाल करवा कर थक गए हैं मगर फिर भी आपके चिकन में कोई बेहतरी नहीं आ रही, तो सिर्फ़ एक बार इस नुस्खा को ज़रूर इस्तेमाल करवाएं। इसकी पहली खुराक से ही आपके परिंदों को नज़ला खांसी से फ़ौरन आराम आ जाएगा और सिर्फ 3 दिन के अंदर आपने 3 खुराकें देनी हैं और इससे फ़ौरन आराम भी मिलेगा और आपके चिकन में नाक की बंदिश और सांस की तंगी जैसे मसाइल भी नहीं होंगे। नुस्खा पहले नोट फरमा लें। इसके मुकम्मल फ़वाइद, तरीका इस्तेमाल कैसे करवाना है और इसे कैसे तैयार करना है, इसकी मुकम्मल मालूमात भी बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखना, कोई भी एक पॉइंट भी स्किप ना करना ताकि आपको मुकम्मल समझ आ सके। नुस्खा नोट फरमा लें। जवैन खरासानी 1 तोला, तुखम दतूरा यानी दतूरा के बीज, ये एक पौधा होता है, इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं, ये भी 1 तोला। सौंड पाउडर 1 तोला। नाजरीन, ये 3 अज्जा बगौर नोट फरमा लें। ये एक ऐसा बेहतरीन नुस्खा बताने जा रहा हूँ, यकीन माने पूरी यूट्यूब, फेसबुक, गूगल पर ये आपको किसी ने भी नुस्खा नहीं बताया होगा। ये अज़ा परिंदों में इस्तेमाल करवाएंगे तो गारंटी से इंशाल्लाह ये तमाम मसाइल का आपको हल मिलेगा। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसे कैसे तैयार करना है। इससे पहले बगौर समझ लें, इसे बनाने के 2 तरीक़ाकार हैं। दोनों ही तरीका आसान है मगर आप इसे अपने चिकन में इस्तेमाल करवाएंगे तो नाज़रीन, अगर आपके पास चिकन की तादाद ज़्यादा है और वक़्त कम तो फिर आपने इन तीनों अज्जा को आधा लीटर पानी में रात को भिगो कर रख देना है और तकरीबन 12 घंटों के बाद इसे उबालना है। पानी आधा रह जाएगा यानी 500 ml में से 250 ml पानी उबालने के बाद बच जाएगा तो इसे ठंडा कर लेना है और जो जो चिकन आपके मुतासर होंगे उन्हें अलग अलग कर लें और अगर अपने हाथ से पिलाना हो तो 1 ml यानी 1 cc ये दवा और 9 cc सादा ताज़ा पानी आपने इसमें शामिल कर लेना है और इसमें से 1 cc छोटी सिरिंज में भरकर छोटी सिरिंज की मदद से आपने बड़े बर्ड्स को 0.1 cc यानी 0.1 ml अपने मुतासरा बर्ड्स को अपने हाथ से पिलाना है। और अगर मुतासरा परिंदों की तादाद ज़्यादा है तो अपने परिंदों की तादाद के हिसाब से 0.1 ml फ़ी एक परिंदा के हिसाब से इतने मिकदार पानी में शामिल करके अपने चिकन को पीने के लिए देना है। जितना पानी ये 2 घंटों में आसानी से पी लें। इसी तरह अगर आपके मुतासरा परिंदों की तादाद 10 है तो 10 ज़रब 0.1 के हिसाब से ये दवा 1 ml यानी 1 cc बनेगी। अगर परिंदे 15 मुतासर हैं तो 1.5 ml बनेगी यानी 1.5 cc दवा 15 परिंदों के लिए काफ़ी होगी। पानी का तनासब आपने अपने परिंदों के हिसाब से रखना है। जितना पानी आपके बर्ड्स 1 से 2 घंटों में पी सकें इतने ही पानी में इस दवा को शामिल करना है और अपने बर्ड्स को पीने के लिए देना है। इसकी मिकदार कम ज़्यादा अपने चिकन के हिसाब से कर सकते हैं। दिन में सिर्फ एक बार ही और सिर्फ 3 दिन के लिए आपने ये इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह इससे मुकम्मल शिफा मिलेगी और इसका रिज़ल्ट पहली खुराक के 1 घंटा तक हो जाएगा। इस दुआ को चिकन में इस्तेमाल करवाने से कम 2 से 3 घंटा पहले अपने चिकन के सामने से पानी उठा लेना है। अगर पानी की लाइनें हैं तो इन्हें बंद कर देना है ताकि आप जब इस दुआ मिले पानी को पीने के लिए दें तो चिकन फ़ौरन से पानी पीना स्टार्ट कर दें। जब दुआ मिला पानी परिंदे पी लें तो इसके बाद परिंदों को सादा पानी पीने के लिए ज़रूर देना है क्योंकि इस दुआ से प्यास ज़्यादा लगती है और परिंदे जितना पानी पिएंगे इतना ही फ़ायदा होगा। अगर साथ बुखार हो या सुस्ती या जिस्म में निरालपन हो
तो दुआ मिला पानी दें। इसके बाद ब्रूफन मिला पानी पिलाएंगे ताकि बुखार, जिस्म दर्द वगैरह से सुकून हो। यहाँ तक कि आपको मुकम्मल समझ आ गई होगी। अब दूसरा तरीका बताने से पहले इसके फ़वाइद बताता चलूँ कि ये दुआ किस तरह से फ़ायदा करती है और क्या क्या फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। व्यूअर, जो तरीका दुआ बनाने का मैंने पहले बयान किया है, अगर इस तरह से दुआ तैयार करते हैं तो ये दुआ 3 से 5 दिन तक काबिल इस्तेमाल होगी। और जो तरीका बताने जा रहा हूँ, इस तरह से जो दुआ तैयार होगी, इसे आप 1 साल तक इस्तेमाल करवा सकते हैं। पहले फ़वाइद पर बात करते हैं कि इस दुआ के क्या क्या फ़वाइद हैं। ये दुआ नज़ला को बंद करने में सरीउल असर है और ये नज़ला ज़ुकाम के लिए किसी अक्सीर से कम नहीं। इस दुआ को खिलाते ही 5 मिनट के अंदर अंदर नज़ला की तरावश रुक जाती है। इसका असर बराह रास्त नाक की और अज़ाए तनफ़्फ़ुस के अंदरूनी गशाए मुखातिब पर पड़ता है, जिससे नज़ला तरावश पाता है, यानी जहाँ से जिस झिल्लियों से नज़ला की रतूबत बहती है, ये दुआ बराह रास्त उन झिल्लियों पर असरअंदाज होकर फ़ायदा करती है। जैसे ही हम इस दुआ को परिंदों को खिलाते हैं तो इसका असर झिल्लियों पर होता है, जिससे बहुत जल्द तस्कीन मिलती है और इससे नज़ला की तरावश रुक जाती है। और अगर इसको बतौर हिफ़्ज़ मा तक़द्दुम यानी हिफाज़ती तौर पर महीना में 2 बार इस्तेमाल करवाएंगे तो आपके चिकन को सर्दी या गर्मी में कभी भी नज़ला नहीं होगा। अब दूसरा फ़ायदा ये होगा कि सांस के मसाइल से भी निजात मिलेगी। नाज़रीन, नज़ला खांसी आपके चिकन को कमज़ोर कर देती है। इसका असर बराह रास्त निज़ाम तनफ़्फ़ुस के अंदरूनी अज़ा पर होता है, जिसकी वजह से जरासीम फेफड़ों से खून में शामिल होकर बाकी अंदरूनी अज़ा को भी बहुत जल्द मुतासर करते हैं। इसकी वजह से गुर्दों, मैदा, आंतों और जिगर के मसाइल पेश आ सकते हैं। इसकी वजह से अजसाम के अंदर तवानाई की कमी, विटामिन की कमी और रतूबतों में कमी आ सकती है। चूँकि इसका असर बराह रास्त झिल्लियों पर पड़ता है तो अजसाम के अंदर कई झिल्लियाँ मौजूद होती हैं और परिंदों में जिस्मानी दर्द, बुखार जैसी अलामात सामने आती हैं। इसके मज़ीद फ़वाइद बताने से पहले दूसरा तरीका दुआ तैयार करने का बताने जा रहा हूँ, जिससे इस दुआ को 1 साल तक महफूज किया जा सकता है। तरीक़ाकार बग़ौर समझ लें। अजवाइन ख़ुरासानी। यहाँ एक बात ज़हन नशीन फरमा लें कि हमारे यहाँ ज़्यादातर लोगों को देसी अजवाइन का ही इल्म है और ज़्यादातर ही यही इस्तेमाल में लाई जाती है, मगर ये अजवाइन जिसका अभी ज़िक्र किया गया है, ये देसी अजवाइन हरगिज़ नहीं है, बल्कि ये अजवाइन ख़ुरासानी है। अजवाइन ख़ुरासानी का इस्तेमाल आपने करना है। ये अजवाइन ख़ुरासानी 1 तोला, तुख़्म धतूरा 1 तोला, सुंड 1 तोला, इनको अलग अलग पीस कर पाउडर बना लेना है। करना इस तरह है कि इनको पहले अलग अलग ग्राइंड कर लेना है, फिर इनका वज़न कर लें और पाउडर हालत में इनका वज़न 1-1 तोला लेना है। अब इनको आपस में अच्छी तरह मिक्स कर लें। जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो इस मुकम्मल पाउडर में समना अरबी यानी जिसे गूंद किक्कर भी बोलते हैं, ये भी आपने बारीक पाउडर करके 15 ग्राम इसमें मिक्स कर लेना है। अब ये एक मुकम्मल पाउडर तैयार है। इसमें से हल्का नीम गर्म पानी इतनी मिकदार में आपने मिलाना है जैसे आटा गूंदने में आप आटा गूंदने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी ये इस तरह हो जाए जिस तरह आटे का एक पेड़ा बन जाता है। जब इसे गूंद फिर इसकी गोलियां बना लेनी है। मिर्चा से कम मिकदार की गोलियां आपने बनानी हैं या फिर बाजरे की जितनी बड़ी गोलियां बनाकर इन्हें धूप में खुश्क कर लेना है। तरीक़ाकार ये होगा कि किसी कागज़ या किसी अखबार पर ये गोलियां फैलाकर खुश्क कर लें। जब अच्छी तरह से खुश्क हो जाएं, अच्छी तरह तसल्ली कर लें कि इनमें किसी किस्म की नमी बाकी ना हो। अगर इन गोलियों में ज़रा सी भी नमी होगी तो दुआ ख़राब हो जाएगी। अब ये एक मुकम्मल और आज़मूदा नुस्खा है जिसका तरीका इस्तेमाल इस तरह होगा कि मुतासरा चिकन को 1 गोली सुबह और 1 शाम देंगे। मुसलसल 3 दिन का कोर्स करवाना है। ये दुआ आप 1 साल तक इस्तेमाल में ला सकते हैं। इस तरह से दुआ तैयार की गई ना तो दुआ ख़राब होगी। और जो तरीका दुआ तैयार करने का पहला और जो दूसरा तरीका बयान किया गया है, इसके फ़वाइद एक ही तरह के हैं। फ़ायदे में कोई भी कमी बेशी नहीं है। दोनों तरीक़ों में से तैयार करके जो भी तरीका आपको आसानी लगे, जो भी तरीका आप मुनासिब समझें, उसी तरीके के हिसाब से आप इसे तैयार कर लेंगे। तो फ़वाइद जो हैं ये इन दोनों के एक जैसे ही होंगे, फ़वाइद में कोई फ़र्क नहीं होगा। इन कोई लंबा चौड़ा वक्त नहीं, बल्कि दुआ खिलाते ही ये दुआ अपना असर दिखाती है और दूसरी कई दुआओं की तरह से ये नज़ला ज़ुकाम को मुकम्मल जाम नहीं करती, बल्कि मुकम्मल बंद करके शाम में तंदुरुस्ती भी मिलती है। इस दुआ को जब भी इस्तेमाल करवाएंगे तो दुआ के बाद ताज़ा नीम गर्म पानी पीने के लिए ज़रूर देना है, क्योंकि इस दुआ से परिंदों को प्यास लगती है और परिंदे बार बार पानी पिएँ। जितना पानी ज़्यादा पिएंगे परिंदे उतना ही तंदुरुस्त होंगे और उतनी जल्दी बेहतर होंगे। बहरहाल हम इस दुआ को ज़्यादातर रात को इस्तेमाल करवाते हैं। आप जब चाहें जिस वक़्त चाहें इस्तेमाल करवा सकते हैं। अब अंग्रेज़ी दुआ
की बात करते हैं कि आप मेडिकल में कौन सा नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं। अंग्रेज़ी नुस्खा पर बात करते हैं कि कौन सी दवा को खांसी ज़ुकाम में इस्तेमाल करवाई जा सकती है जिससे इन तमाम इलामात से निजात हासिल हो सकती है। नाज़रीन, इन अमराज में बहुत सी अद्वियात इस्तेमाल होती हैं, मगर आज हम आपको एक ऐसी दवा का तरीका इस्तेमाल आपसे शेयर करेंगे जिसके बेशुमार फ़वाइद हैं। मेडिकल में बहुत सी अद्वियात को अलग अलग मौक़ों पर इस्तेमाल करवाते हैं, मगर हर दवा के फ़वाइद एक से नहीं होते। इन अद्वियात में चंद अद्वियात ऐसी होती हैं जिन्हें बार बार इस्तेमाल करवा कर तजर्बात से हासिल किया गया है। अगर आप पहले बयान करदा नुस्खा जात नहीं बना सकते या आपके पास वक़्त की कमी है तो आपने किसी भी मेडिकल स्टोर से या वेटरनरी स्टोर से बआसानी मैसर होने वाली दवा 450 ml की पैकिंग में दस्तयाब हो जाती है जिसका नाम क्लोरोफेनेरामिन है। इसे CPM पाउंड या सिरप भी कहते हैं। नहायत कम कीमत पर मैसर हो जाती है। इसकी कीमत इस वक्त 100 रुपये से 150 रुपये तक को है, मगर अपने अपने इलाके के हिसाब से आप रेट देख लीजिएगा। इसमें मौजूद दवा क्लोरोफेनेरामिन मिलिएट मौजूद होती है जो कि बेहतरीन एंटी एलर्जी एंटी हिस्टामिन है। इस दवा में कलील मिकदार यानी कम मिकदार में गनूदगी होती है। ये एक बेहतरीन दवा है जिसे हम खांसी, नज़ला, ज़ुकाम और एलर्जी में भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, क्योंकि नज़ला खांसी भी एक किस्म की एलर्जी ही होती है। इसे हम दोनों सूरतों में इस्तेमाल करवा कर शानदार नतीजे हासिल कर सकते हैं। इसे हमने परिंदों को पानी में शामिल करके पीने के लिए देना है। अगर नज़ला खांसी की वजह सिर्फ आर्जी सर्दी या मौसम का बदलाव होगा तो फिर ये अकेली दवा ही मुफीद रहेगी। और अगर आपके चिकन में खांसी ज़ुकाम के साथ इन्फेक्शन की अलामत दिखाई दें, जैसे कि घर की आवाज़ें आना, आँखों से बकसरत पानी बहना, छींकें आना, ये या अज़ाए तनफ़्फ़ुस के मुँह पर जैसे नाक, मुँह, गला में सोजिश दिखाई दे तो समझ लें इलामात इन्फेक्शन के ही हैं। तो ऐसी सूरत में आपने डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल और फेनेरामिन सिरप को अपने चिकन में इस्तेमाल करवाना है। और तरीक़ाकार बगौर समझ लें इन दो दवाओं को किस तरह से इस्तेमाल करवाना है। इसके लिए अगर आपके चिकन जो मुतासर हैं इनकी तादाद ज़्यादा है और वो 4 घंटों में 2 लीटर पानी पीते हैं तो इसमें 3 कैप्सूल डॉक्सीसाइक्लिन और 2 चम्मच क्लोरोफेनेरामिन सिरप को 2 लीटर पानी में मिलाकर अपने चिकन को पीने के लिए देना है। और ये दोनों दवाओं को इकट्ठा मिलाकर नीम गर्म पानी में देंगे। मुसलसल 8 घंटों के 2 पानी बनाकर पहला 4 घंटों का पानी सुबह और दूसरा 4 घंटों का पानी रात को, ये दोनों दवाएं मिलाकर पिलाना है और लगातार 5 दिन तक इसको अपने चिकन में पिलाते रहना है। इससे आपके चिकन में खांसी, ज़ुकाम, सांस की तंगी, एलर्जी वगैरह से आराम मिलेगा। एलर्जी चाहे जिल्द की हो या सांस की, दोनों सूरतों में शानदार नतीजे देती है। आप सोच रहे होंगे कि हम ये दोनों दवाओं को कैसे इस्तेमाल करवा सकते हैं, क्या इससे साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे? तो मैं ये बात आपको क्लियर कर दूं कि हमने कई बार इन 2 दवाओं का इस्तेमाल अपने चिकन में किया है और बेहतरीन नतीजे हासिल हुए हैं विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट, बगैर किसी नुकसान के, क्योंकि एंटीबायोटिक्स के साथ एंटी एलर्जी दवाओं का इस्तेमाल करवाया जा सकता है और कई डॉक्टर हजरात भी करवाते हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि एक ही वक्त में 2 एंटीबायोटिक्स को इस्तेमाल नहीं करवा सकते, क्योंकि एंटीबायोटिक्स की एक शाख से 2 ग्रुप्स अलग अलग को मिलाकर इस्तेमाल करवाने से नुकसान होगा। जैसे आप अमोक्सल के साथ फिक्सिम दवा को इस्तेमाल नहीं करवा सकते, अगर आप करवाते हैं तो इससे वाज़ेह नुकसान होगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत ही ज़बरदस्त लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और कमेंट्स में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अस्सलाम वालेकुम।